हेलो दोस्तों, जय हिंद। आज हम लोग भारत के गवर्नर जनरल से लेकर के भारत के वायसराय तक स्टडी करेंगे। एक छोटा सा ट्रिक के माध्यम से हम लोग याद कर लेंगे। तो आइए, ट्रिक क्या है उस पर हम लोग ध्यान देते हैं। तो देखिए, बैठक में आकर ऐलान है डार्लिंग, इसे 3-4 बार बोलिएगा, आपको याद हो जाएगा। बैठक में आकर ऐलान है डार्लिंग। तो देखिए, बैठक से याद रखना है बेंटिक, लॉर्ड विलियम बेंटिक। ये कब से कब तक रहा था? तो 1828 से 35 तक रहा। मे से याद रखना है मेटकॉफ, मे से याद रखना है मेटकॉफ, 1835 से लेकर 36 तक रहा था। आकर से याद रखना है ऑकलैंड, आकर से ऑकलैंड, 1836 से लेकर के 42 ईस्वी तक। ऐलान से याद रखना है एलनबरो, 1842 से लेकर के 44 तक। है से याद रखना है हार्डिंग, है से याद रखना है हार्डिंग, लॉर्ड हार्डिंग, 1844 से लेकर के 1848 तक। डार्ली, डार्ली से याद रखना है लॉर्ड डलहौजी, डार्ली से डलहौजी, 1848 से 56 तक, 1848 से लेकर के 1856 तक लॉर्ड डलहौजी का कार्यकाल रहा। अब देखिए, डार्लिंग में ही बोलिएगा, डार्लिंग, इंग इंग, तो कैनिंग कैनिंग ऐसे करके याद रखना है। तो इसका कार्यकाल 1856 से 1862 तक, ये 2 भाग में एक शासन किया। यानी कि 1856 से लेकर के 1858 ईस्वी तक भारत के गवर्नर जनरल के रूप में काम किया, और 1858 से लेकर के 62 तक भारत के वायसराय के रूप में काम किया। तो आइए, अब इसे हम लोग बारी बारी से स्टडी कर लेते हैं। तो देखिए, पहला है लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड विलियम बेंटिक है। तो देखिए, इसका कार्यकाल 1828 से 35 तक रहा। 1833 ईस्वी के चार्टर एक्ट जो आया, उसके तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत के गवर्नर जनरल के रूप में बदल दिया गया। यानी इससे पहले 1833 ईस्वी से पहले बंगाल के गवर्नर जनरल कहा जाता था, और जब ये आ गया तो भारत के गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। तो इस प्रकार लॉर्ड विलियम बेंटिक को भारत का गवर्नर जनरल यानी कि प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया, और बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल हुआ लॉर्ड विलियम बेंटिक। इसी के समय में सती प्रथा को अंत कर दिया गया राजा राम मोहन राय के सहयोग से या सहायता से 1829 ईस्वी में। कर्नल सिलीमैन की सहायता से ठगी प्रथा पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया 1830 ईस्वी में। 1835 ईस्वी में बेंटिक ने कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना किया। 1835 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेंटिक ने कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना की। इसी के समय में 1835 ईस्वी में मैकाले की अनुशंसा पर अंग्रेजी शिक्षा को माध्यम बनाया गया, यानी अंग्रेजी शिक्षा का माध्यम बनाया गया। मैकाले द्वारा कानून का वर्गीकरण भी किया गया। इसी के समय में मैकाले द्वारा कानून का वर्गीकरण भी किया गया। 1831 ईस्वी मैसूर को, 1834 में दुर्ग को एवं मध्य कछार को 1834 का कंपनी साम्राज्य में विलय कर लिया गया। यानी कि मैसूर को, दुर्ग को एवं मध्य कछार को कंपनी के साम्राज्य में मिला लिया गया। रंजीत सिंह के साथ निरंतर मित्रता की संधि की गई। विलियम बेंटिक के समय में ही रंजीत सिंह के साथ निरंतर मित्रता की संधि की गई विलियम बेंटिक के शासनकाल में ही। अगला है, देखिए, चार्ल्स मेटकॉक। इसमें एक ही याद रखना है कि चार्ल्स मेटकॉक जो था 1835 से 36 तक इसका कार्यकाल रहा। ये भारतीय प्रेसों का मुक्तिदाता कहा जाता है। भारतीय प्रेस का क्या कहा जाता है? मुक्तिदाता कहा जाता है। किसे? लॉर्ड मेटकॉक को। अब देखिए, अगला है ऑकलैंड। तो देखिए, ऑकलैंड जो था 1836 से लेकर के 42 ईस्वी तक रहा। ऑकलैंड के शासनकाल में ही प्रथम अंग्ल अफगान युद्ध 1838 से 42 हुआ था। यानी कि प्रथम अंग्ल अफगान युद्ध ऑकलैंड के समय में हुआ था 1838 से लेकर के 42 तक। और ग्वालियर का युद्ध, ये गलत शायद दिया हुआ है क्योंकि 42 तक ही, तो 43 में दिया हुआ है। तो रंजीत सिंह की मृत्यु जो हुआ था 1839 ईस्वी में, ऑकलैंड के समय में ही हुआ था। रंजीत सिंह की मृत्यु जो हुआ था वो ऑकलैंड के समय में ही हुआ था। अब आइए, अगला है एलनबरो। क्या है? एलनबरो। तो देखिए, एलनबरो है। देखिए, लॉर्ड एलनबरो, ये 1842 से लेकर 1844 ईस्वी तक कार्यकाल इसका रहा। ये 1843 ईस्वी में दास प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया, इसे अंत कर दिया। 1843 ईस्वी में दास प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाला कौन है? लॉर्ड एलनबरो है। इसका कार्यकाल कुशल आक्रमणता की शांति का कार्यकाल कहा जाता है। इसका कार्यकाल क्या कहा जाता है? कुशल आक्रमणता की शांति का कार्यकाल कहा जाता है। देखिए, लॉर्ड एलनबरो के शासनकाल में ही सिंध का विलय हुआ 1843 ईस्वी में। ग्वालियर के युद्ध हुआ इसी के समय में, 1843 ईस्वी में ही, लॉर्ड एलनबरो के समय में ही। रविवार की जो छुट्टी आज तक हम लोग मनाते हैं, इसकी शुरुआत जो हुआ 1843 ईस्वी में ही एलनबरो के समय में कर दिया गया। लॉर्ड हार्डिंग है, 1844 से लेकर के 1848 ईस्वी तक रहा। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध जो हुआ 1845 से लेकर के 46 तक हुआ, 1845 से 46 तक हुआ। तथा लाहौर की संधि जो हुआ 1846 ईस्वी में हार्डिंग के समय में ही हुआ। उड़ीसा में खोंडों के बीच प्रचलित नर बलि प्रथा को समाप्त कर दिया गया हार्डिंग के समय में। यानी उड़ीसा में जो खोंड जनजाति के जो नर बलि को यानी कि
बलि के रूप में मतलब कि प्रथा चली आ रही थी, उसे समाप्त किसने किया? हार्डिंग ने किया, लॉर्ड हार्डिंग ने किया। अगला है देखिए डलहौजी। तो देखिए डलहौजी जो इसका कार्यकाल 1848 से लेकर के 56 तक रहा। यह व्यपगत के सिद्धांत यानी डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्स की नीति से सतारा को 1848 ईस्वी में, जैतपुर एवं संभलपुर को 49 में, उदयपुर को 52 में, झांसी को 53 में, नागपुर को 54 में और कुशासन के आरोप में अवध को 1856 ईस्वी में कंपनी में मिला लिया गया, यानी ब्रिटिश कंपनी में मिला लिया गया। इसे हड़प नीति के तहत लॉर्ड डलहौजी ऐसा काम किया। रेलवे माइन्यूट 1800 यानी रेलवे माइन्यूट 1800 प्रथम रेल जो चला था 1853 ईस्वी में बंबई से थाने तक, वो रेल परिचालन का कार्य इसी के शासनकाल में हुआ था 1853 ईस्वी में, लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। 1854 में डाक टिकट का प्रचलन पहली बार, सार्वजनिक निर्माण विभाग तथा लोक शिक्षा विभाग की स्थापना लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में ही 1854 ईस्वी में किया गया। देखिए द्वितीय अंग्रेज सिख युद्ध यानी द्वितीय अंग्रेज सिख युद्ध जो हुआ 1848 से 49, ये लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में ही हुआ। पंजाब के कंपनी के साम्राज्य में विलय भी 1849 ईस्वी में डलहौजी के शासनकाल में ही हुआ। निचले बर्मा और पेंगू का अधिग्रहण 1852 ईस्वी में कर दिया गया। वुड का शिक्षा संबंधी डिस्पैच, जिसे भारत के शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, वुड डिस्पैच को 1854 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में ही आया। स्थानीय भाषा के स्कूलों तथा सरकारी कॉलेजों की स्थापना की गई वुड डिस्पैच के अंतर्गत। 1856 ईस्वी में इसने तोपखाने के मुख्यालय को कलकत्ता से मेरठ कर दिया गया, जो दिल्ली में उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, कलकत्ता से कहाँ कर दिया? मेरठ यूपी में कर दिया गया। ठीक है, और सेना का मुख्यालय जो है शिमला में स्थापित कर दिया, सेना का मुख्यालय शिमला में स्थापित कर दिया। इसने शिमला को ग्रीष्मकालीन राजधानी के रूप में भी बनाया डलहौजी ने। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप लोग को अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।